हेलो। हेलो। नमस्कार। कैलेंडर के सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये लेक्चर का द एंड करेंगे। और आप कैलेंडर का क्वेश्चन आप कहीं से भी किसी भी किताब से उठा के आप बना सकते हैं। आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपसे सारा क्वेश्चन डील होगा। आप यदि क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे हमारे साथ तो आपका सारा क्वेश्चन बनना निश्चित है। ठीक है। ट्रिक के बारे में हमने आपको बता दिया था कि ट्रिक उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आप अपना लेके। हमने आपको उसका बताया कि आखिर ट्रिक क्यों नहीं लेके जाया जा सके, है ना। ट्रिक का बहुत सारा गलती भी हम आपको दिखा चुके थे कि ट्रिक क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो बहुत सारे होते क्या है कि यूट्यूब पे आना और ट्रिक देके और 3-4 क्वेश्चन उसी चीज से रिलेटेड दिखाया जाता है। इसमें कि दिखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन इससे डील हो रहा है, बस। अब बाकी एक्सेप्शन नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करवा चुके थे। 43 हो चुका था, 44, 45, 46, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ था ना। 50, 51, 52, 53, 54, ये 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ था जो कि रिलेटेड था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन करवा चुके थे क्या? 40 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख ले, समय दीजिएगा, क्योंकि लास्ट ये सीरीज होगा तो अब लास्ट सीरीज देखना पड़ेगा ना। एक बार थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन हो चुका था, सही जा रहा है। ठीक है, चलिए। अब जो चीज पढ़ चुके हैं उसी चीज को लेके चलते हैं। ठीक है, आवाज आ रहा है, साउंड क्लियर है। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। हमने आपको शताब्दी के तरीका से बताया, शताब्दी के तरीका से बताया कि आप इसको तोड़ना जान चुके हैं, तो हमें अब कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। हम अब कंपेयर नहीं करेंगे। है, कंपेयर, जैसे कि कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, तो आज से कंपेयर हम नहीं करेंगे कि आज हमारा 31 जुलाई हो गया और 2025 चल रहा है और आज कौन सा दिन है। आज शायद थर्सडे है। हाँ, आज थर्सडे है। ठीक है, और थर्सडे है। तो ऐसे कंपेयर करके लंबा चौड़ा समय नहीं लेंगे। ये कब लेंगे? जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तब कंपेयर कर लेंगे, तो समय हमारा कम लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, शताब्दी लेके चलेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, 10 अगस्त, और क्या दे रखा है, 2020। इसको शताब्दी में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। 2020 में जब एक माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2019। ठीक है, 2019 को हम लिख सकते हैं किस तरह से तोड़ना सिखाए थे हम आपको। आप इसको लिख सकते हैं 2000 और प्लस में लिख सकते हैं 19, और इसमें कितना लीप ईयर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। ये तो हमारा जीरो दे देगा रिमाइंडर, और डेज, तो ये जीरो दे दिया। ये और डेज निकालेंगे तो 7 दूनी 14 और ये दे दिया 5, और इधर हमारे पास कितना है, 4। और डेज कितना आ गया, और डेज 9 आ गया। ठीक है, देखिएगा और डेज 9 आ गया। बनाइए, देखिए और डेज 9 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ठीक है, और डेज दे रखा है 9। ठीक, अब जब 9 दे रखा है तो आप 9 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑटेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सॉरी, ये आंसर नहीं हो, सॉरी सॉरी, क्या हो गया, ये ऑटेज 2 आ गया। किसका, 2020 का। अब हमें अगस्त तक का निकालना है ऑटेज, तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रैक्टिस चल रहा है। यदि प्रैक्टिस नहीं चलता तो हम ये नहीं लिखते, हम डायरेक्ट नंबर लिखते हैं। जनवरी में कितना और डेज, 3,
2020 लीप ईयर है तो 29 हो जाएगा, तो इसका ऑड डेज कितना आ जाएगा? 1, 3, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 का है 3, उसके बाद अल्टरनेट चलिए 2, 3, 2, 3, और जब 10 अगस्त आएगा इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डेज हमारे पास आ जाएगा 3, 3, 3, 6, 1, 7, ये जीरो दे देगा ऑड डेज, 3, 2, 5 और 2, 7, ये भी ऑड डेज जीरो दे देगा। हमारे पास आ कितना गया? 6, 6 आ गया, और उधर कितना था हमारे पास? 2, 8 आ गया। 8 का जब ऑड डेज निकालेंगे तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। तो 1 किसका था? संडे, सॉरी संडे तो जीरो हो गया था, मंडे, मंडे का क्या हो जाएगा? मंडे मतलब सोमवार, सोमवार हमारा क्या आ जाएगा? सोमवार हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। ठीक है, तो दिक्कत, अगर आप शुरू से क्लास को करते हुए आ रहे होंगे तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज़, हम क्या बोले थे, लिमिटलेस होगा हमारा कॉन्सेप्ट, और किसी भी कॉन्सेप्ट को उठा कर आप यहाँ पे डालिएगा तो वो आंसर आपका देना ही है, निश्चित है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है हमारे पास कि 15 अगस्त 1947, देखिए इसका तो आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, शुक्रवार को हुआ था, लेकिन चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, बनाएंगे कैसे? हमारे पास आ जाएगा 15 अगस्त, कितना आ गया? 15 अगस्त और 1947, 1947 को तोड़ने से पहले कंपेयर कर सकते थे, लेकिन हम इसको बनाएंगे शताब्दी के तौर से। शताब्दी के तौर को बनाने के लिए पहले 1947 में से पहले करना पड़ेगा हमें एक माइनस, हमारे पास आ जाएगा 1946। 1946 को सर तोड़ना सिखा चुके हैं आप, कैसे? 1900 और प्लस में 46, और जब लीप ईयर निकालेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 लीप ईयर आ गया। सर 1600, 1900 को भी तो तोड़ सकते हैं, कैसे? 1600 और प्लस 300। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट लेक्चर से समझ में नहीं आएगा, पीछे वाला लेक्चर करके आपको आना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका ऑड डेज कितना आ गया? 46, 46 का ऑड डेज डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ऑड डेज निकालें कितना आ जाएगा? 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 पंच 35, 7 छक 42, 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 7 4 11 आ जाएगा। इसका ऑड डेज 300 में ऑड डेज कितना आता था, हम आपको बता चुके थे कि 100 में ऑड डेज कितना आता है? 5, 200 में ऑड डेज कितना आता है? 3, और 100 में ऑड डेज कितना आता है? 100, 200 और 300। 300 में ऑड डेज कितना आएगा? 1, और 400 में ऑड डेज कितना आएगा? 0। हमारे पास देख कितना रखा है? 300, ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, तो 4 4 8 और 1 9, 9 का ऑड डेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। अब क्या निकालना है? अगस्त का निकालना है, तो जनवरी फरवरी ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 1947 हमारा क्या हो गया? 1947 हमारा लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी हमें याद रखना है कि 28 होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जनवरी 0, 3, 2, 3, 2, 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और अगस्त में कितना है? 15, 15 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। देखिए 3 और 3 6 और 1 7, कितना दे दिया हमें? 0 दे दिया। 3 2 5 2 7 हमें 0 दे दिया। यहाँ से रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 3, और उधर कितना था हमारे पास? 2, तो 3 2 कितना हो गया हमारे पास? 5। तो 5 किसका होता था? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसको चाहे तो हम इमेजिनेशन से भी बना सकते हैं, कहने का मतलब कि हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसके बारे में जान चुके हैं कि हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। 1947 हुआ, 1947 को हम 1600 में डिवाइड कर देंगे, और 300 हमारे पास बचेगा 346, 346, तो 300 हमारा दे देगा 1, और 46 में रिमाइंडर निकालेंगे तो दे देगा 4, तो 4 1 हो गया 5, और फिर उधर बच गया 11, हो गया 4, 5 4 9, 9 में कैरी कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ठीक है, दिक्कत है? चलिए समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 क्या कह रहा है? 52 कह रहा है हमारा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो कंपैरिजन करना तो जान नहीं रहे हैं, कंपैरिजन तो करेंगे नहीं, तो निकालना कैसे है हमें? हम ऐसे निकालेंगे
कि हम 1950 में से एक को माइनस करेंगे। एक एक बात को लिखते जा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस क्लास चल रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस चल रहा है और ये क्लास सफिशिएंट है आपके लिए। सॉरी 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 सॉरी, एक माइनस करेंगे तो 49 आएगा ना बाबू, ठीक है, कितना आ गया 49। अब 1949 को आप तोड़ना जान रहे हैं, 1600 लिख सकते हैं, प्लस में 300 लिख सकते हैं, प्लस में 49 लिख सकते हैं, और लीप ईयर हमें चाहिए। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से करना पड़ेगा डिवाइड, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। दिक्कत है, 1600 हमें कितना दे देगा, 1600 हमें दे देगा 0 ऑड डेज। 300 हमें कितना ऑड डेज देगा 1, 7 हमें कितना ऑड डेज देगा, 49 हमें कितना ऑड डेज देगा 0, और यहाँ कर कितना आ जाएगा 7 5 12, 5 और 1 6 हमें दे दिया यहाँ से ऑड डेज। 1950 का कितना ऑड डेज 6 ऑड डेज, ठीक है। अब हमें निकालना है जनवरी का। जनवरी में होता कितना है, जनवरी में होता 31 दिन है ना, 31 डेज होता है। 31 डेज में 31 डेज में हमारे पास ऑलरेडी 26 डेज गुजर चुका है, बच हमारे पास कितना गया 5, तो 6 और 5 को करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 4 कौन सा होता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, गुरुवार। गुरुवार हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, उतार लीजिएगा। आंसर इसका 52 है ना, तो 52 का हमारा आंसर गुरुवार आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना पड़ जाता है ना ताकि कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुआ है, बाकी हम अपने तरह से कॉन्सेप्ट सेम चलता रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई दोहराई नहीं है, कॉन्सेप्ट चलता रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 53 ले ले। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या कह रहा है, आवाज आ रहा है, हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन होगा। तो 1726 निकालने के लिए हमें एक दिन करना पड़ेगा माइनस, एक दिन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1725, और 1725 को तोड़ना सिखा चुके हैं आप सर। 1600 कर लेंगे, 100 कर लेंगे और 25 कर लेंगे, और लीप ईयर इसमें कितना आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ये हमारा ऑड डेज दे देगा 0, ठीक है। ये ऑड डेज दे देगा हमारे पास कितना, अभी आप जान चुके हैं इसका ऑड डेज कितना निकलेगा, 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0, तो 100 का 5 ऑड डेज हमारे पास आ गया। 7 से करेंगे तो 7 या 21, हमारे पास ऑड डेज कितना आ गया 4, और इधर ऑड डेज कितना है हमारे पास 6, सबको ऐड कर लीजिए, 5 4 9, 9 6 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया हमारे पास 1, मतलब ईस्वी का ऑड डेज कितना आ गया हमारे पास 1। हमें निकालना कौन सा है, अब हमें मंथ का निकालना है। मंथ का कैसे निकालेंगे, जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा और मार्च आ जाएगा। इसमें हो गया 31, मतलब हो गया 3, फरवरी हो गया, देखिए 26 अपने आप में सिंपल ईयर है, मतलब ऑड डेज हो गया 0, 5 दिन यहाँ पे आ गया, 5 और 3 कितना आ गया 8, और 8 ईयर्स मंथ से आ गया, और एक हमारे पास पहले से था 9 आ गया। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 किसका होता था मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार, मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, नॉर्मल है कैलकुलेशन, ठीक है, आसान है, कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस डिपेंड करेगा, है ना। बस 2 ही मेथड तो लगा रहे हैं, शताब्दी में तोड़ रहे हैं और वही संडे मंडे लेके चल रहे हैं, जनवरी फरवरी लेके चल रहे हैं, और संडे मंडे का 1 2 3 4 लेके चल रहे हैं, ठीक है। मंगलवार हमारा राइट आंसर, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलें, 54। देखिए 54 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 54 क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर कोई बात नहीं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है रीमा को याद है कि उसके भाई का जन्म 17 फरवरी को शनिवार के बाद था, शनिवार के बाद था, 17 फरवरी के शनिवार के बाद था। जो पॉइंट्स मेन है उसको लिख लेंगे, फिर इसका ट्रिक बताएंगे हम आपको। 17 फरवरी
17 फरवरी शनिवार को था, ठीक है। चलिए, और 21 फरवरी को जरूर आता है, जबकि उसकी माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी को नहीं था बल्कि 24 फरवरी से पहले था, ठीक है। 17 फरवरी के बाद क्या क्या आ सकता है? 18, 19, 20, 21, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन 21 फरवरी के पहले, 21 फरवरी के पहले आता है। मतलब एक फाउंडेशन दे दिया हमारे पास। कौन कौन सा फाउंडेशन दे दिया? एक दे दिया हमारे पास कि 17 फरवरी को शनिवार के बाद आता है, सर 17 फरवरी के बाद आता है, और 21 फरवरी के पहले आता है। किसके अकॉर्डिंग? रीमा के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर कह रहा है उसकी माँ के अकॉर्डिंग। उसका जन्म कब आ रहा है? 19 फरवरी के बाद और 24 फरवरी के पहले। रीमा के अकॉर्डिंग क्या था कि 17 फरवरी के बाद और 21 फरवरी के पहले आ रहा था। तो हम क्या करेंगे इसमें? 17 फरवरी के बाद कौन कौन सा संख्या आ रहा है, कौन कौन सा डेट आ रहा है? 18, 19 और 20। इसका यही एक तरीका है बस। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से बनाएंगे, आराम है, नॉर्मल है। 19 तारीख के बाद कौन कौन सा आता है? 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। 24 क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? क्योंकि उसके माँ के अकॉर्डिंग 24 तारीख के पहले आ रहा है। देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन डेज कौन सा आ रहा है। जो कॉमन डेज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। और हमें बता रखा है कौन सा महीना चल रहा था? फरवरी का महीना चल रहा था। इसका मतलब कब आएगा उसका भाई का जन्मदिन? तो 20 फरवरी को आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था आसान। कह रहा है कि रीमा को याद था कि 17 फरवरी के बाद और 21 फरवरी के पहले जन्मदिन आता, लेकिन उसकी माँ का कहना था 19 फरवरी के बाद और 24 फरवरी के बीच। तो इस दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा 20 फरवरी कॉमन डेट था, वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा और आसान लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54। चलिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। अब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम अपने तरफ से आप कुछ क्वेश्चन आपसे बनवाते हैं, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम अपने अकॉर्डिंग आपसे बनवाएंगे। कुछ क्वेश्चन दें हम अपने अकॉर्डिंग, बना सकते हैं आप? चलिए कुछ क्वेश्चन हम अब आपसे बनवा लेते हैं, ठीक है। चलो, हेलो हेलो। सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन हम आपको अपने तरफ से देते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन को बना के दिखाइएगा कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद देखने के बाद कुछ क्वेश्चन हमारी तरफ से इस वजह से सेम कॉन्सेप्ट है बस। जैसे देखिए 2023 दिया हुआ है, तो एक माइनस करके सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे? 2022 मान लेंगे, ठीक है। 2022 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम इस तरह से लिख सकते हैं 2000 और प्लस में 22। अब हमें किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा? अब हमें लीप ईयर का जरूरत पड़ेगा। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 4 से डिवाइड करके। और 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? लीप ईयर 5 आ जाएगा। हमें पता है, क्या पता है कि 2000 में हमारे पास कितना ऑड डेज आ जाएगा? 0 ऑड डेज। और इधर हम करेंगे तो 7 करेंगे तो 7 या 21, हमारे पास ऑड डेज कितना आ जाएगा? 1। और इधर हमारे पास कितना है? 6। 6 हमारे पास इधर ऑड डेज आ गया, और इधर हमारे पास कितना है? 1। तो 6 और प्लस 1 कितना हो गया? 7 हो गया ना? दिक्कत नहीं है, 7 हो गया। और 7 का ऑड डेज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास संडे आ गया, क्योंकि हमें पता है कि कोड इसका क्या था। इसका कोड हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसका कोड 1 स्टार्ट होता था, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
7 को या तो 7 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। कर रहे थे तो ये कंप्लीट हो गया। आंसर आ गया हमारा संडे। यदि इसी को एक्सपेरिमेंट करके देखें कि सही में संडे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आज के डेट से आप कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, दिखाते हैं हम आपको। शताब्दी के तरह से बनाना और कंपेयर करके बनाना दोनों अलग अलग बात होता है। इसमें क्या होगा कि आराम से बन गया है ना। देखिए आज के डेट से कंपेयर करते हैं। चलिए आज कौन सा दिन है? आज हो गया 31 अगस्त, सॉरी जुलाई है ना, जुलाई है, 31 जुलाई 2025। और कौन सा दिन है? आज थर्सडे है या वेडनेसडे है? आज देखिए थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे। कंपेयर करके देखते हैं संडे आता है या नहीं आता। सबसे पहले हम इसी के बीच में गैप देख लेते हैं। 2023 ले लिए और 2025 में 2 साल का गैप है। लीप ईयर कौन सा आ रहा है? 24 आ रहा है, एक लीप ईयर आ रहा है। 3 हमारे पास और डेज आ गया, कहाँ से? ईस्वी से। जनवरी से देखते हैं, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई, जून और जुलाई। जुलाई का 31 दिन लिए हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 0 3 2 3 2 और यहाँ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। और डेज देखिए, 3 2 5 और 2 7, ये हमारा 0 दे देगा। 3 6 और 3 9, 9 हमारे पास इधर आ गया। और प्लस में पिछला वाला और डेज कितना था हमारे पास? 3 और डेज था, कितना आ गया हमारे पास? अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 31 दिन का था, एक दिन हमारे पास, एक दिन हुआ तो एक दिन हमारे पास खत्म हो गया था, हमारे पास 30 दिन बचा। तो ऑटेज हमारे पास कितना आ जाना था? हमारे पास ऑटेज 2 आ जाना था। 3 2 5 2 7 3 10, 10 और 5 15, और 15 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 18, ठीक है 18। 2024 लीप ईयर था, दोनों के बीच का गैप 2 साल का, और दोनों का बीच का लीप ईयर हमारे पास आ गया 24। 24 काउंट हो गया एक बार, तो 3 हमारे पास और डेज आ गए, ठीक है। जब जनवरी से शुरू किए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का 31वां दिन आ गया। 31 दिन मतलब जुलाई का 31 दिन, 31 को 7 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3, और ये हमारे पास 2 2 0 3 2 3, अल्टरनेट चलेंगे, ठीक है। 3 3 3 2 5 और 2 7, ये दे दिया 0। 3 2 5 5 3 8 और 8 3 11, और 11 और प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14, और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब कौन सा दिन आ जाएगा? संडे। तो इतना लंबा चौड़ा कब करेंगे? जब हमारे पास दिया हुआ रहेगा तब। जब हमारे पास सिर्फ सिंगल डेज दिया हुआ रहेगा तो सिंगल डेज के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया। चाहे आप एक्सपेरिमेंट करिए या मेथड से चलिए, दोनों मेथड हम बता चुके हैं और दोनों मेथड से आपका कंप्लीट करवा चुके हैं। लेकिन कंपेयर वाला से ज़्यादा बेस्ट होगा आपका, कंपैरिजन करने से ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप इस तरह से लेके चलें और शताब्दी में सेंचुरी के मेथड को यूज में लाएं, तो हमारा क्या आ जाएगा? परफेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन बना के देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तो आप लोग खुद से बनाइएगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 1 जनवरी 2002 को 2 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? 2 का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। बनाइए इस क्वेश्चन को। मेथड क्या फॉलो करना है? मेथड बस वही रह जाएगा कि हम 2008 हमारे पास दिया हुआ है ना। 2008 दिया हुआ है तो हम सबसे पहले 1 साल को बैक करेंगे। 1 साल को बैक करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2007 आ गया, ठीक है। 2007 को हम तोड़ना जान रहे हैं, तो कैसे तोड़ेंगे? इसको हम तोड़ेंगे 2000 और प्लस में 7। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसमें लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। ये तो 0 दे दिया,
और ये रिमाइंडर भी कितना दे देगा 0, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। पूरा टोटल ऑड डेज हमारे पास कितना आ गया 1। अब क्या बचा हमारे पास जनवरी 1 और प्लस 1 कितना आ गया ऑड डेज हमारे पास 2। तो किसका पोजीशन होता था मंडे 1 और ट्यूसडे 2। तो कितना तारीख होना चाहिए 2 और डेज, तो कौन सा दिन होना चाहिए ट्यूसडे होना चाहिए। तो अब आप बनाना सीख चुके हैं बड़े अच्छे से, ठीक है। चलिए कैलेंडर चैप्टर आपका द एंड हुआ। जितना सारा क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन आपका फिनिश कर दिया गया है। अब आपको बस इतना करना है कि जितना सारा लेक्चर दिया हुआ है उस लेक्चर के सारे क्वेश्चन को ही सिर्फ आपको रिपीट करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। हो सके समय मिलेगा तो हम आपका कैलेंडर का एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लाएंगे और इसी से रिलेटेड आप यदि रिविजन कर चुके होंगे तो आपको उसमें बनाने का भी समय मिलेगा, ठीक है। ये कैलेंडर का चैप्टर आज आपका होता है समाप्त, ठीक है। रिविजन कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।